हेलो फ्रेंड्स। बच्चों, ये वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन दोस्तों के लिए जो बीएड कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, कुछ दिनों में होने वाला है। आइदर वो रेगुलर मोड में हो या फिर डिस्टेंस मोड में हो, दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिट होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस हैं। जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली टू द पॉइंट इनमें आंसर्स हैं। उनको इतने अच्छे तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप खुद से चाहे वो बहुत शॉर्ट में लिखने होंगे या डिस्क्रिप्टिव में लिखने होंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप खुद से उनको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो हमारा है लर्निंग डिसएबिलिटीज, यानी अधिगम असक्तता। ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड, अधिगम से रिलेटेड जो भी हमारी डिसएबिलिटीज होती हैं, जो भी कमियां होती हैं हमारे अंदर सीखने को, अधिगम सबको पता है ना। अगर नहीं पता है तो मैं इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। पहले फर्स्ट अभी जो ये टॉपिक लेके आए हैं, इनके अंडर में जो भी आपके डिसेबिलिटीज हैं उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, और अगर वीडियो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक एक चीज को स्लोली हम लोग लेते चलेंगे। बच्चों, लर्निंग डिसेबिलिटीज कितने टाइप्स की होती है? ज्यादातर यहाँ पे मेनली कवर्ड है। कुछ डिसेबिलिटीज सिर्फ आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, टेट में, सीटेट में अक्सर बार बार पूछी जाती है। जैसे डिसलेक्सिया क्या होती है, डिसकैल्कुलिया क्या होती है, या अफेजिया क्या होती है, अक्सर पूछी जाती है मेनली टेट, सीटेट और वेरियस टीचिंग एग्जाम्स के लिए, सुपर टेट और आपका जो बीएड के लिए, स्पेशली बीएड स्टूडेंट्स के लिए जो घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो। ठीक है बच्चों, तो हमारी कितने 8 टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, 8 टाइप की अधिगम असक्तता होती है। कौन कौन सी होती है अब ये देख लीजिए। पहली है एफेजिया, दूसरी है डिसग्राफिया, तीसरी है डिसलेक्सिया, चौथी है डिसकैल्कुलिया, पांचवी है एलेक्सिया, छठी है एप्रैक्सिया एंड सेवंथ है आपकी डिस्थीनिया, एट्थ है डिसमॉर्फिया। एफेजिया, अब एफेजिया का मीन्स क्या होता है कि ये किससे रिलेटेड डिसेबिलिटीज है? ये भाषा या संप्रेषण से रिलेटेड। ये मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बस यही चीजें, ये टर्म्स माइंड में रखनी है, बाकी खुद से आप लिख लेंगे एग्जाम टाइम में जैसा भी होगा। तो एफेजिया भाषा से रिलेटेड है, हमारी लैंग्वेज से। मतलब कि इन बच्चों को क्या होता है कि इन्हें कम्युनिकेशन करने में, अपनी बातों को दूसरों को समझाने में प्रॉब्लम होती है। इन्हें लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब जैसे क्या है कि हम लोग हैं तो हम अभी जैसे कि मुझे तमिल नहीं आती है या मुझे रशियन लैंग्वेज नहीं आता है, या आप जो भी बच्चे हैं आप में से बहुत को हिंदी आती होगी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता होगा। तो अगर हम अमेरिका में चले जाएंगे तो हमको वो वहाँ की लैंग्वेज समझने में, कम्युनिकेशन करने में, संप्रेषण मीन्स होता है कम्युनिकेशन करने में बच्चों प्रॉब्लम होगी। उनकी भाषा को हम समझ नहीं पाएंगे, ना हम उनको अपनी भाषा समझा पाएंगे, तो अपने विचार उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ना उनके विचारों को हम समझ पाएंगे। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एफेजिया मीन्स लैंग्वेज रिलेटेड, भाषा संबंधी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरी है डिसग्राफिया मीन्स ग्राफ। अच्छा देखिए इसमें क्या वर्ड बोल रहा है, ये है ग्राफ। ग्राफ मीन्स क्या होता है? ग्राफ पेपर पे आपको पता है ग्राफ बन रहा है तो कैसे बन रहा है, उसमें कुछ चीजें भरते हैं, लिख रहे हैं ना, तो लिख रहे हैं यानी राइट कर रहे हैं। तो ग्राफ किससे रिलेटेड हो गया? ग्राफ आपका राइटिंग से रिलेटेड हो गया। ठीक है, डिसग्राफिया जो है राइटिंग, लिखने से संबंधित, ऐसे बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तीसरा है हमारा डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है कि ये रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे तारे जमीन पे, आप लोग जो मूवी थी आमिर खान की, तो उसको आप लोगों ने देखा होगा बच्चों। उसमें क्या था कि उससे जो छोटा सा बच्चा रहता है तो वो पास ही नहीं हो पाता, बार बार उसको कितनी भी कोशिश कर ली जाए तो वो पास नहीं होता। जब उसकी कॉपी देखी जाती है तो पता चलता है वो उस शब्दों को उल्टा लिखता है। स्टार्टिंग जैसे होती है, हम लोग जो भी चीज लिखते हैं जैसे ABCD, तो वो DCB इस तरीके से लिखता है। तो यहाँ पे ऐसे बच्चे क्या होते हैं डिसलेक्सिया वाले, उनको रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उनका क्या है कि वो पढ़ने में वो B को D पढ़ेंगे, बॉस को 100 पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ते, वो अंतर नहीं कर पाते। B और D में एग्जाम्पल दिया, B और D में बॉस और
सॉन्ग। तो ठीक है, ए फेजिया मीन्स कम्युनिकेशन में बताया, बातचीत में भाषा नहीं समझ पाएंगे। डिसग्राफिया राइटिंग रिलेटेड, डिसलैक्सिया रीडिंग रिलेटेड। ग्राफिया राइटिंग एंड लैक्सिया डिसलैक्सिया रीडिंग रिलेटेड। अब आ जाएगा कैलकुलिया। कैलकुलिया से क्या आप समझ रहे हैं? कि कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस में होता है? कैलकुलेशन होता है हमारे मैथ्स में होता है। तो ऐसे बच्चों को क्या होता है, बच्चों मैथ्स समझने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते, उनके थ्योरम्स प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आती है जल्दी। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं समझ में आती, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उनको डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, बोलते हैं उनको ये डिसकैलकुलिया डिसेबिलिटीज है। फिर है फिफ्थ हमारा एलैक्सिया। अब एलैक्सिया में क्या है बच्चों, देखिए एलैक्सिया में क्या हमारा कि ब्रेन में डैमेज क्या होता है कि हमारे ब्रेन में अगर चोट लग जाए, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे मस्तिष्क में चोट लग जाता है किसी भी वजह से। अगर चोट लग गई तो हमारे मस्तिष्क के किसी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चोट लग गई तो किसी भी भाग में क्षति हो जाती है, डैमेज हो जाता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि हमारा ब्रेन ही तो हर चीज़ को कंट्रोल करता है ना, पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, वही तो ऑर्डर पास करता है, चीज़ों को देखना है, सुनना है, करना है, क्या करना है, वही पास करता है। तो इसलिए एलैक्सिया जो है हमारे ब्रेन में के किसी भी पार्ट में अगर चोट लग गई तो डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में शब्दों को देखने में और पढ़ने में, जो देखने और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उसे हम लोग एलैक्सिया बोलते हैं। ठीक है, एलैक्सिया। ठीक है, अब एप्रैक्सिया क्या है? इसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स में जो हमारी मांसपेशियां हैं उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हमें डैमेज हो जाए, चोट लग गई, हमारी नस कहीं की दब गई, मान लो सिर की नस दब गई, हाथ की दब गई या पैर की दब गई, तो उससे हमको लिखने में अगर हाथ में कोई प्रॉब्लम है या सिर में अगर कोई भी नस दब गई तो लिखने में प्रॉब्लम होती है, या फिर मूवमेंट में मतलब चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। कोई नस सिर की दब गई या गले की दब गई, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे जो एप्रैक्सिया। ठीक है, ये भी ब्रेन में डैमेज होता है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है हमें। ठीक है, और डिस्थीमिया। अब डिस्थीमिया और डिस्मॉर्फिया बच्चा है। डिस्थीमिया क्या है कि बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं उनको हर समय, या हम लोग को भी कभी कभी कुछ दिन बहुत सैड फील होने लगता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको हर समय सैड ही फील होता रहता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से उन्हें ऑल टाइम सैड फील होता, हमेशा सैड फील होता। तो ऐसे बच्चों को हम लोग डिस्थीमिया बोलते हैं कि ये डिस्थीमिया लर्निंग एबिलिटीज़ है, सॉरी डिसएबिलिटीज़ है, डिस्थीमिया अधिगम अक्षमता है। और लास्ट वन है डिस्मॉर्फिया। क्या है? डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या है, बॉडी पार्ट्स, कुछ हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें ऐसा फील होने लगता, होती नहीं है रियल में, बट हमें फील होता है कभी दूसरों को देख के कि हम उनसे कंपैरिजन कर लेते हैं, अरे मेरी हाइट कम है। अक्सर होता नहीं कि हम कंपैरिजन करते हैं कि मेरी हाइट उस लड़की से कम है, या मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, या हम उसकी तरह गोरी नहीं है, या फिर मतलब हम कंपैरिजन कर ले सकते हैं अपने शरीर के पार्ट्स को लेके, कुछ बिग है या कुछ स्मॉल है, दूसरों से कंपैरिजन करते अक्सर ऐसे, और इस लर्निंग डिसेबिलिटीज को डिस्मॉर्फिया कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको सारी 8 लर्निंग डिसेबिलिटीज क्लियर है। देखिए एफेजिया मीन्स कम्युनिकेशन का सीधे फेजिया, ये फेजिया कम्युनिकेशन। ग्राफ मीन्स राइट होता है, सीधे ग्राफ पेपर भर रहे हैं, लिख रहे, राइट कर रहे, तो राइटिंग से रिलेटेड। डिसलैक्सिया रीडिंग से रिलेटेड है। डिसलैक्सिया हमारे किससे? लैक्स, ये देखिए लैक्स रीडिंग से रिलेटेड है। कैलकुलिया कैलकुलेशन से। फिर लैक्सिया आ गया, ठीक है, एलैक्सिया। डिसलैक्सिया भी रीडिंग से रिलेटेड था, एलैक्सिया क्या है, ये भी कहीं ना कहीं रीडिंग से रिलेटेड होगा, क्योंकि लैक्सिया। ठीक है, यहाँ पे एलैक्सिया में क्या हो रहा है, ब्रेन में डैमेज हो रहा है, चोट लग रहा है, उससे हम शब्दों को देख और पढ़ नहीं पाते। ठीक है, लैक्सिया तो पढ़ना होगा ही, उसके साथ देखना, और देखना भी इंक्लूड है। फिर एप्रैक्सिया मसल्स में, प्रैक्सिया मसल्स में आपके डैमेज होने से हमें राइटिंग, मूवमेंट और स्पीकिंग में जो प्रॉब्लम होती है उसे एप्रैक्सिया बोलती है। थीमिया मीन्स स्ट्रेस, जो स्ट्रेस लेते हैं थीमिया, एसटी कर लो, एसटी। ठीक है, डिस्मॉर्फिया मीन्स
ये मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज़ की मॉर्फोलॉजी, बॉडी का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसे मॉर्फोलॉजी साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी मीन्स वही बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ से आपको पूरा क्लियर होगा, मॉर्फोलॉजी मीन्स बॉडी पार्ट्स। जैसे ही बॉडी पार्ट्स आए मतलब छोटे बड़े, हम मतलब अपने आप को कंपैरिजन करने लगते हैं छोटे या बड़े, ये मॉर्फिया सबको क्लियर रहेगा। मॉर्फिया मीन्स बॉडी पार्ट्स, ठीक है। थीमिया, जैसे थीमिया वर्ड है, थीमिया मीन्स स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स तनाव हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस मीन्स तनाव, कि हमेशा सैड फील करना। फिर प्रैक्सिया, प्रैक्सिया एक आपको लर्न करना पड़ेगा। प्रैक्सिया क्या है? प्रैक्सिया मीन्स मसल्स, ठीक है। प्रैक्सिया मीन्स मसल्स। फिर ये लैक्सिया, लैक्सिया क्या है? प्रैक्सिया मीन्स आपका मसल्स था। ये लैक्सिया, लैक्सिया यहाँ पे मैंने बताया था दोनों लैक्सिया, लैक्सिया लैक्सिया का मीन्स रीड होता है, ठीक है। लैक्सिया मीन्स रीड होता है। ये लैक्सिया मीन्स ब्रेन में डैमेज, कैलकुलिया कैलकुलेशन, डिसलैक्सिया रीडिंग रिलेटेड, ग्राफिया राइट, ऑफिजिया भाषा संप्रेषण। अब आपको कहीं से भी चाहे टेट में पूछे, चाहे सीटेट में पूछे, चाहे बीएड में, आप खुद से बना के पूरा लिख दोगे क्योंकि आपको पूरी चीजें क्लियर। मॉर्फिया बॉडी पार्ट्स, थीमिया स्ट्रेस, टी फॉर थीमिया, एस फॉर स्ट्रेस तनाव हो गया, प्रैक्सिया मसल से रिलेटेड, प्रैक्सिया बस याद करो, प्रैक्सिया मीन्स मसल्स, लैक्सिया लैक्सिया डिसलैक्सिया, एलैक्सिया, लैक्सिया मीन्स रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग से रिलेटेड अंतर नहीं कर पाते, बी और डी में अंतर नहीं कर पाते, बहुत 100 में नहीं कर पा रहे हैं। फिर ए प्रैक्सिया, सॉरी लैक्सिया, यहाँ पे क्या था? ब्रेन में डैमेज की वजह से कैलकुलिया, सीधे सीधे कैलकुलेशन आपका हो गया। और डिसलैक्सिया, ग्राफिया मीन्स राइट। ये फेजिया, फेजिया मीन्स भाषा, मैंने बताया ना, फेजिया मीन्स भाषा संप्रेषण, कम्युनिकेशन। तो ये पूरा आपको एकदम से क्लियर है। कोई कहीं से भी पूछे, मॉर्फिया मॉर्फोलॉजी, थीमिया स्ट्रेस, प्रैक्सिया मसल्स, लैक्सिया एलैक्सिया, डिसलैक्सिया। अब इसमें क्या है? दोनों रीडिंग से रिलेटेड है, पर ये ब्रेन में डैमेज की वजह से और देखने में भी प्रॉब्लम होती है, और ये रीडिंग से रिलेटेड है, अंतर नहीं कर पाते, ठीक है। कैलकुलिया कैलकुलेशन, ग्राफिया राइट, एंड फेजिया कम्युनिकेशन, ये फेजिया कम्युनिकेशन, ठीक, भाषा को समझने में। तो ये हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज का 8 पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी तरह की अब छोटी छोटी वीडियोस जो एग्जाम से रिलेटेड हो, जो भी हमारा बीएड का अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, और बहुत ही ट्रिकी वे में सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो टेट सीटेट में, तो भी आप उसको कवर कर सकें अच्छे से।